आदाब अर्ज़ है। MCN उर्दू न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। नाजरीन, मैं हूँ सीमा नाज़रीन। खबरों के इस सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले आइए डालते हैं एक नज़र आज की अहम खबरों पर। हेडलाइंस के स्पॉन्सर हैं घरकुल मसाले। रोजमर्रा के खानों को दे वालदा के हाथ का जायका, घरकुल मसाले। वजीर आला एकनाथ शिंदे और नायब वजीर आला देवेंद्र फडणवीस समृद्धि हाईवे का मुआयना करते करते पहुंचे शहर औरंगाबाद। बीजेपी और शिंदे ग्रुप के मकामी वज़रा ने किया अपने कायदीन का पुरतपाक इस्तकबाल। औरंगाबाद शहर में स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी कायम करने की तजवीज़ हुकूमत और इंतजामिया के ज़ेर गौर। स्पोर्ट्स फेस्टिवल की इफ्तिताही तकरीब से खिताब के दौरान रियासती वजीर गिरीश महाजन ने किया ऐलान। G20 कॉन्फ्रेंस के लिए हुकूमत और इंतजामिया जंगी पैमाने पर तैयारियों में मसरूफ। शहर को खूबसूरत बनाने के लिए की जा रही है भागदौड़, मगर रेलवे स्टेशन के अहाते में मुसाफिर खुली फजा में हो रहे हैं जरूरियात से फारिग। इंतजामिया गाफिल, तवज्जो का मुतालिबा। और मारूफ शायर और नगमानिगार हसन कमाल ने दी मिशन मरियम मिर्जा लाइब्रेरी के तहत शुरू किए गए कुतुब खाने को विजिट। तलबा में कुतुबीनी का शौक बढ़ाने के लिए शुरू की गई तहरीक से हुए मुतासिर। अब खबरें तफसील से। रियासती वजीर आला एकनाथ शिंदे और नायब वजीर आला देवेंद्र फडणवीस ने आज समृद्धि हाईवे का मुआयना किया, जिनका शहर के सावंगी इलाके में रियासती वजीर ने पुरतपाक इस्तकबाल किया। वाज़ेह रहे कि रियासती वजीर आला एकनाथ शिंदे और उनके नायब देवेंद्र फडणवीस समृद्धि हाईवे का मुआयना कर रहे हैं। देवेंद्र फडणवीस बजाते खुद कार चलाते हुए इस हाईवे से गुजरे। इस मौके पर उनका गुजर शहर औरंगाबाद के सावंगी इलाके से भी हुआ, जिनके इस्तकबाल के लिए औरंगाबाद जिले के राब्ता वजीर संदीपान भुमरे और रियासती वजीर बराए कोऑपरेटिव सेक्टर अतुल सावे पार्टी वर्कर्स के हमरा वहां पहुंचे और दोनों ही कायदीन का पुरजोश इस्तकबाल किया गया। वजीर आला और नायब वजीर आला इस हाईवे से शिरडी के लिए रवाना हुए। 24वें इंटर यूनिवर्सिटी स्पोर्ट्स फेस्टिवल का इफ्तिताह रियासती व मरकजी उज़रा और दीगर मुअज़्ज़ज़ मेहमानों की मौजूदगी में अमल में आया। वाज़ेह रहे कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी के अहाते में मुनक़िदा 23वें इंटर यूनिवर्सिटी स्पोर्ट्स फेस्टिवल की इफ्तिताही तकरीब गुज़िश्ता रोज़ मुनक़िद की गई, जहां रियासती वजीर बराए स्पोर्ट्स गिरीश महाजन, मरकजी वजीर ममलकत डॉक्टर भागवत कराड़ और मारूफ हॉकी खिलाड़ी पद्मश्री धनराज पिल्लाई की खुसूसी मौजूदगी में इस फेस्टिवल का इफ्तिताह अमल में आया। इस मौके पर धनराज पिल्लाई ने नौजवान खिलाड़ियों की रहनुमाई की, जबकि रियासती वजीर गिरीश महाजन ने कहा कि खिलाड़ियों की हौसला अफजाई के लिए उनकी हुकूमत से इनामी रकम में 5 गुना का इजाफा कर दिया गया है। इसी तरह उन्होंने ये भी कहा कि जिला औरंगाबाद में स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी कायम करने के लिए वो और उनकी हुकूमत हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। इस फेस्टिवल में रियासत महाराष्ट्र की 22 यूनिवर्सिटियों के खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं, जिनमें तकरीबन 2500 खिलाड़ियों का शुमार है। यह फेस्टिवल आइंदा 7 दिसंबर तक जारी रहेगा। मराठवाडा विद्यापीठाला डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाला तिसऱ्यांदा, मला वाटतं एकदा 1994 मध्ये, नंतर 2014ला, नंतर आता तिसऱ्यांदा या आंतरविद्यापीठ स्पर्धा घेण्याची संधी आपल्याला या ठिकाणी मिळालेली आहे। आणि यामागचा हेतू हाच आहे की सगळ्या खेळाडूंना, विशेष करून ज्यांच्या अंगामध्ये सुप्त गुण आहेत, जे पुढे काहीतरी करू शकतात, पुढे जाऊ शकतात, अशा खेळाडूंना प्राधान्य दिलं गेलं पाहिजे। आणि म्हणून एक चांगलं व्यासपीठ असं मी म्हणेल याला, की या माध्यमातून ग्रामीण भागातले विशेष करून खेळाडू जे आहेत त्यांना प्राधान्य मिळेल, ते आपली कामगिरी चांगली दाखवू शकतील आणि पुढे मग राज्याचं नेतृत्व असेल, पुढे देशाचं नेतृत्व असेल, तर त्या संघामध्ये ते या ठिकाणी खेळू शकतील, यासाठी सगळा हा प्रयत्न आहे। त्यावेळेचे डॉक्टर अलेक्झांडर ते मान्य राज्यपाल त्यांनी या स्पर्धेचं आयोजन सुरुवात या ठिकाणी केलेलं होतं। आपण यावर्षी बघितलं असेल, मी सगळ्या माध्यमांनाही वाईट दिलेलं होतं, सांगितलं होतं आणि सगळं छापून आलं की आपण जिथे 1 लाख असेल तिथे 5 लाख रुपये दिलेत, तिथे 5 लाख रुपये अवॉर्ड होतं तिथे त्यांना आपण 25 लाख दिलं। म्हणजे जे राज्यासाठी खेळलेत, देशासाठी खेळलेत, अशा खेळाडूंसाठी आपण ही बक्षिसाची रक्कम जवळपास 5 पट, जिथे 10 लाख होते तिथे 50 लाखाची केली। मग कॉमनवेल्थ असेल, राष्ट्रीय स्पर्धा असतील, एशियाड असेल किंवा ऑलिम्पिक असेल, या सगळ्यांसाठीच्या रकमा आपण आता वाढवलेल्या आहेत, मोठ्या प्रमाणामध्ये वाढवलेल्या आहेत। आणि याच्या मागचा उद्देश हाच आहे की त्यांना प्रोत्साहन मिळालं पाहिजे। आणि आता अनेक वर्षापासून ती जी बक्षिसाची रक्कम होती ती तेवढीच होती आणि म्हणून आपण या वर्षीपासून ते वाढवलेले आहेत। नाजरीन, एक तरफ तो हुकूमत व इंतजामिया G20 कॉन्फ्रेंस के लिए शहर के रास्तों को चमकाने
और खूबसूरत बनाने के लिए भागदौड़ कर रहा है, तो दूसरी तरफ रेलवे स्टेशन के अहाते में मुसाफिर खुली फिजा में जरूरियात से फारिग होते साफ दिखाई दे रहे हैं, मगर इस जानिब किसी की कोई तवज्जो नहीं है। नाजरीन, इस मरतबा हमारे मुल्क को G20 कॉन्फ्रेंस की मेज़बानी का न सिर्फ शर्फ हासिल हुआ है, बल्कि वज़ीर आज़म हिंद नरेंद्र मोदी को इस कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन ओहदे के लिए मुंतखब किया गया है। ये कॉन्फ्रेंस मुल्क के 56 शहरों में मुनक़िद होने जा रही है, जिसमें हमारा शहर भी शामिल है, और फरवरी के महीने में यहाँ गैर मुल्की वफूद में शामिल स्टेक होल्डर्स की 2 रोज़ा मीटिंग मुनक़्क़द की जाएगी। हुकूमत व इंतज़ामिया भागदौड़ में मसरूफ़ हैं। मरकज़ी वज़ीर ममलिकत डॉक्टर भागवत कराड़, रियासती वज़ीर अतुल सावे ने गुज़िश्ता रोज़ ही ज़मन में सरकारी अफसरान की एक अहम मीटिंग तलब करते हुए उन्हें ज़रूरी हिदायत दी, जबकि म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर डॉक्टर अभिजीत चौधरी ने अपने मातहतीन को ये हिदायत दी है कि शहर में मौजूद 5 स्टार होटल्स को जाने वाले रास्ते चमकाए जाएं, डिवाइडर्स और फ्लाई ओवर्स को रंगो रोगन करके खूबसूरत बना दिया जाए, शहर में मौजूद तारीखी असासजात और बिलखुसूस तारीखी दरवाज़ों के अतराफ फैली गंदगी साफ़ की जाए, ताकि गैर मुल्की वफूद के सामने शहर का खाका खूबसूरत पेश हो सके। मगर रेलवे स्टेशन के अहाते में पब्लिक यूरिनल्स और पब्लिक टॉयलेट्स का तामीरी काम गुज़िश्ता 3 साल से अधूरा पड़ा है, और बज़रिए ट्रेन शहर आने वाले मुसाफिर वहीं रेलवे स्टेशन के अहाते में जहां मर्जी बन पड़े ज़रूरियात से फारिग होने लगते हैं, मगर न कोई यहाँ उन्हें रोकने वाला मौजूद होता है और न ही यहाँ ज़रूरियात से फारिग होने के लिए कोई मुतबादिल इंतज़ाम किया गया है। कहीं ऐसा न हो कि इन मनाजिर के सबब हमारे शहर का नाम ही बदनाम न हो जाए। गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी की जानिब से छत्रपति शिवाजी महाराज से मुताल्लिक दिए गए मुतनाज़िया बयान की मजम्मत में आज मुश्तइल शिव सैनिकों ने रियासती वजीर अतुल सावे की रिहाइशगाह पर जोरदार एहतजाज किया। वाज़ेह रहे कि गुज़िश्ता दिनों डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी में मुनक़िदा तक़रीब में रियासत महाराष्ट्र के गवर्नर व यूनिवर्सिटी के चांसलर भगत सिंह कोश्यारी ने अजीम रहनुमा छत्रपति शिवाजी महाराज से मुताल्लिक एक मुतनाज़ बयान दिया था, जिसकी वजह से रियासत भर में उनके इस बयान की मजम्मत और मुखालिफत का सिलसिला जारी है। आज बीजेपी के रुकन असम्बली व रियासती वजीर अतुल सावे की रिहाइशगाह के बाहर मुश्तइल शिव सैनिकों ने जोरदार एहतजाज किया। रियासती वजीर ने मुजाहिरीन से मुलाकात की और उनके एहसासात हुकूमत तक पहुँचाने का उनसे वादा किया। आम्हाला छत्रपती शिवाजी महाराजांचे संस्कार आहेत। पहिला टप्पा असतो चर्चा करण्याचा, प्रश्न आम्ही आज सर्वांनी विचारलेला आहे, प्रश्न विचारलेला आहे आणि हा प्रश्न विचारल्यानंतर त्यांनी सांगितलं आम्ही भावना कळवतो, येत्या 2 दिवसामध्ये या सप्ताहाचा कार्यक्रम आम्ही जाहीर करू आणि तीव्र पद्धतीने आंदोलन या रस्त्यावरची लढाई आम्ही लवकरात लवकर आज सावेंपासून सुरुवात केली आहे। आता जे शहरामध्ये अवेलेबल आहे त्यांच्याशी संपर्क करून आम्ही सर्वांकडे जाणार। इंग्लिश स्पीकिंग एग्जाम में नुमाया कामयाबी हासिल करने वाले जिला परिषद स्कूल के तलबा में इनामात की तकसीम के लिए एक प्रोग्राम मौलाना आजाद रिसर्च सेंटर में आज रखा गया। वाज़ेह रहे कि जिला परिषद स्कूलों में ज़ेर तालीम तलबा को अंग्रेजी ज़बान पर उबूर हासिल हो सके और उनका अंग्रेजी का इमला दुरुस्त हो सके, इस गर्ज से स्माइल एजुकेशन एंड फाउंडेशन, जिसे इन दिनों स्मार्ट एजुकेशन का नाम दिया गया है, उसके तहत जिला परिषद स्कूलों में ज़ेर तालीम 3री ta 5वीं जमात का इंग्लिश स्पीकिंग एग्जाम मुनक़िद किया गया था, जिसके लिए 6000 तलबा ने रजिस्ट्रेशन करवाया था, मगर ये इम्तिहान 2100 तलबा ही ने दिया था। इस इम्तिहान में 80 स्टूडेंट्स ने टॉप किया, जिनमें इनामात तकसीम करने के लिए एक तकरीब आज मौलाना आजाद रिसर्च सेंटर में रखी गई। इस तकरीब में डिप्टी डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन औरंगाबाद डिवीजन अनिल साबड़े, GST महकमे के डिप्टी कमिश्नर रविंद्र जोगदंड, जिला परिषद प्राइमरी एजुकेशन ऑफिसर जयश्री चौहान, डाइट औरंगाबाद के सीनियर रीडर डॉक्टर उज्जवल करोंदे और तमाम ताल्लुकात के ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर्स मेहमानान खुसूसी की हैसियत से मौजूद थे, जिनके हाथों जिला परिषद के होनहार तलबा में इनामात तकसीम किए गए। इनामात की तकसीम से कबल इन सरकारी अफसरान ने तलबा और उनके सरपरस्तान की रहनुमाई की और उन्हें तालीम की अहमियत से वाकिफ करवाया। आज रोजीचं तरी विश्व आहे आणि आपण त्या विद्यार्थ्यांना जर आपल्या देशाचं भवितव्य म्हणत असू तर त्याचं जे विश्व आहे त्या विश्वासाठी आपल्याला किती काम करावं लागेल हे शिक्षक म्हणून निश्चितच एक विचार करण्यासारखीची गोष्ट आहे आणि तो विचार स्माइल एज्युकेशन मार्फत केला जातोय ही शिक्षण विभागाच्या दृष्टीने निश्चित एक चांगली गोष्ट आहे।
मारूफ फिल्मी नगमा निगार व शायर हसन कमाल की मरियम मिर्जा लाइब्रेरी में आमद के मौके पर उनका इस्तकबाल किया गया। आया रहे कि हसन कमाल उर्दू के एक बेहतरीन शायर भी हैं और उन्होंने कई शोहरा आफाक फिल्मों के लिए नगमा निगारी भी की है। गुज़िश्ता रोज एक प्रोग्राम में शिरकत की गरज से हमारे शहर औरंगाबाद आए थे। उन्होंने फेम के सेक्रेटरी खालिद सैफुद्दीन से जब मिशन मरियम मिर्जा मोहल्ला मोहल्ला लाइब्रेरी तहरीक की बाबत सुना तो लाइब्रेरी के मुशाहिदे की ख्वाहिश जाहिर की और बाईजीपुरा गली नंबर 20 की APJ अब्दुल कलाम मोहल्ला लाइब्रेरी तशरीफ लाए, जहां रीड एंड लीड फाउंडेशन के बानी सदर मिर्ज़ा अब्दुल क़य्यूम नदवी ने उनका इस्तकबाल किया। हसन कमाल ने लाइब्रेरी और इस तहरीक की खूब सताइश की और कहा कि वो जहाँ जहाँ भी जाएंगे इस तहरीक का तज़किरा ज़रूर करेंगे। इस मौके पर उर्दू एजुकेशन सोसाइटी के सदर शेख अयूब, डॉक्टर SV रज़वी, डॉक्टर अब्दुल गफ़ार क़ादरी, सलीम पटेल, सैयद कामिल व अशफाक अहमद भी मौजूद थे। बहुत ही अच्छा, बड़ा न्यू कंसेप्ट है, बहुत अच्छा, बहुत अनोखा है। शायद बहुत कम लोगों ने इसके बारे में कभी सोचा हो। मैं मुबारकबाद देता हूँ आप सबको कि ऐसा किया और मैं जहाँ भी जाऊँगा मैं इंशाअल्लाह औरंगाबाद की इस लाइब्रेरी का जिक्र हर जगह किया। और ये सही है कि ख़ास तौर से मोबाइल के आने के बाद कारी बहुत ख़त्म हो रहे हैं, लेकिन ये तरीका बहुत अच्छा है नए कारियों को पैदा करने का। बहुत मुबारक। वर्ल्ड हैंडीकैप डे के मौके पर AMC इंतजामिया की जानिब से माजूर अफराद के दरमियान मुख्तलिफ खेलों के मुकाबले मुनक़िद किए गए और विकलांग दिन जोश व खरोश से मनाया गया। आलमी यौम माजूरीन के मौके पर गुज़िश्ता रोज़ सिडको N6 के थेरापी सेंटर पर म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर डॉक्टर अभिजीत चौधरी की हिदायत के मुताबिक शहर के 6 ता 18 साल उम्र के हैंडीकैप्ड तलबा के दरमियान मुख्तलिफ खेलों के मुकाबले मुनक़िद किए गए थे, जिसमें ड्राइंग मुकाबलों में 50 माजूर तलबा ने हिस्सा लिया और खूबसूरत पेंटिंग्स बनाई, जिन्हें हाजरीन ने भी खूब पसंद किया और उनकी फनकाराना सलाहियतों पर दिल खोल कर दाद दी। इसी तरह हैंडीकैप्ड तालिबात ने खूबसूरत रंगोली का बेहतरीन मुजाहरा किया। इन मुकाबलों में जीत दर्ज करवाने वाले तलबा के अलावा सभी शरीक बच्चों में डिप्टी म्यूनसिपल कमिश्नर नंदा गायकवाड़ और म्यूनसिपल एजुकेशन ऑफिसर संजीव सोनार के हाथों इनामात तकसीम किए गए। इस प्रोग्राम को कामयाब बनाने में दीप्ति साकरेकर, अंसारी फहीम, युवराज बापचे, गौतम मोकड़े, सुशील मोरे, सर्जेराव पल्हाड़, शिल्पा मोगरकर, अंजलि सोनोने, रेणुका क्लास 4th मुलाजिमीन ने अहम रोल। मयूर पार्क की रिहायशी बस्ती से गुजरने वाली ड्रेनेज लाइन बंद हो जाने के सबब इलाके के साकिनान को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, मगर उनका पुरसानेहाल कोई नहीं। नाजरीन, मयूर पार्क इलाके की रिहायशी बस्तियों के साकिनान का कहना है कि यहाँ डाली गई ड्रेनेज लाइन गुज़िश्ता कई दिनों से बंद है, जिसकी वजह से ड्रेनेज का गंदा पानी उनके मकानात के नीचे जमा होने लगा है और तो और नलों के जरिए भी उन्हें आलूदा पानी फराहम हो रहा है, जिसके इस्तेमाल से उनकी सेहत को खतरा लाहक हो गया है। इस ज़मन में वो मुताल्लिका वार्ड इंजीनियर्स के अलावा स्मार्ट सिटी दफ्तर के तहत शुरू किए गए स्मार्ट ऐप पर भी शिकायत दर्ज करवा चुके हैं। जब उन्हें राहत न मिली तो उन लोगों ने म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर से भी मुलाकात की, मगर ये मसला जूं का त्यों ही बरकरार है। वो लोग मुताल्लिक़ इंतज़ामिया से सवाल कर रहे हैं कि आखिर उनका कसूर क्या है जो उन्हें इस अज़ियत से नजात नहीं दिलाई जा रही है। उन लोगों ने मुतालबा किया है कि फौरी ये मसला हल करके उन्हें राहत फराहम की जाए। मी वंदना डगे, मयूर पार्क येथील रहिवासी। आमच्या इथे ड्रेनेजचा प्रॉब्लेम आहे। ड्रेनेज सगळे चोकअप झालेले आहेत आणि ड्रेनेजचं पाणी पिण्याच्या पाण्यामध्ये मिक्स होऊन पाणी पण दूषित येते आहे आम्हाला। आणि ही तक्रार आम्ही वारंवार प्रशासनाकडे करूनही त्यांनी त्याच्याकडे लक्ष न दिल्याचा अनुभव आम्हाला आलेला आहे। झोन 4 मध्येही आम्ही जाऊन आलो, मुख्य न्यायालय याच्या मुख्यालयात पण जाऊन आलो, पट साहेबांना भेटलो, पांजडे साहेबांपर्यंत फाईल गेली असं सांगण्यात आलंय, पण तिथून आता कुठपर्यंत किती टप्पे ती फाईल जाणार हे काही आम्हाला सांगता येणार नाही। आणि त्यांनी सांगितलं ही काम होईल, करता येईल, पण आता हे आम्ही कुठपर्यंत सहन करायचं, कारण हा त्रास आम्हाला 6 महिन्यापासून जवळजवळ आहे आणि पिण्याचं पाणी खूप दूषित येतं कारण ते आम्ही पिऊ शकत नाही। त्याच्यापेक्षा हे ड्रेनेजचं इतका गंभीर प्रश्न आहे की तो आम्हाला घराच्या बाहेर सुद्धा निघू देणार नाही, इतका घाणेरडा वास इथं ह्या परिसरात पसरलेला आहे। आम्हाला तर आहेच आहे, आजूबाजूंना आहे, सगळीकडे हा त्रास खूप प्रमाणात आहे। तरीही कळकळीची विनंती की प्रशासनाने याच्याकडे तात्काळ लक्ष देण्यात यावं ही त्यांना विनंती। आपलं नाव? वंदना डगे। आणि C1 ते C4 ह्या 4 बिल्डिंगला अतोनात त्रास आहे, त्याच्यामुळे आता याच्यावर तात्काळ कारवाई करण्यात यावी। मयूर पार्क येथील रहिवासी आहे, किसनराव यादवराव साठे, विशेष कार्यकारी अधिकारी। आम्हाला 6 महिन्यापासून ड्रेनेज आणि दूषित पाणी
याचा फार त्रास होत आहे. आता सध्याला एवढी घाण आहे, आम्हाला घरामध्ये सुद्धा वास येतो. खाण्यापिण्याचा सुद्धा प्रॉब्लेम आहेत याचा, आणि याच्यामुळं आम्हाला आरोग्य धोक्यात आले आहे. आमचे C4 ते C1 हे ड्रेनेज लाईन ब्लॉक झाले आहे. याच्यासाठी प्रशासनानं जर 4 दिवसात 8 दिवसात नाही दखल घेतली तर आम्ही त्याचे अमर उपोषण करू, असं आम्ही रहिवासी मयूर पार्क येथून सांगत आहे. लकड़ी की हमल व नकल का बोगस परमिट इस्तेमाल करने वाले 8 अफराद पर जालसाजी का मामला दर्ज कर लिया गया। ये वारदात औरंगाबाद जलगांव हाईवे पर पेश आई। औरंगाबाद जलगांव हाईवे की तामीर और तजदीद के दरमियान हायल होने वाले दरख्तों की कटाई के लिए टेंडर प्रोसेस किया गया था, जिसके बहाने मुताल्लिका मुख्तलिफ दरख्तों की कटाई करके बोगस परमिट इस्तेमाल करते हुए इस लकड़ी की हमल नकल किए जाने पर अदालती अहकाम के बाद 8 अफराद के खिलाफ जालसाजी के मामले दर्ज किए गए हैं। अयां रहे कि मज़कूरा हाईवे की सड़क को वसाअत देने और तामीर और मरम्मत का काम पिछले 4 बरस से जारी है और सड़क के दोनों जानिब के दरख्तों की कटाई के बाद उन लकड़ियों की हमल नकल के लिए मज़कूरा मुलजिमीन ने बोगस परमिट तैयार किए और माल बर्दारी करने वाले ट्रकों पर भी गलत नंबर प्लेट लगाकर हुकूमत और इंतज़ामिया की आंखों में धूल झोंकने का काम किया गया और महसूल डुबोकर चूना लगाया गया। इस मामले में महकमा जंगलात की जानिब से 2018 में पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई गई थी और अदालत में मुकदमा दायर किया गया था, जिसके बरबिना अदालत ने 30 नवंबर को मामले दर्ज करने का हुक्म पुलिस को दिया था, जिसके बाद शिकायत कुनिंदा वनपाल मनोज कापरे की शिकायत पर मज़कूरा मामले में 8 अफराद पर केस दर्ज किए गए हैं, जबकि इस केस की आगे की तहकीकात पुलिस इंस्पेक्टर रविंद्र निकालजे कर रहे हैं। शहर फुलंब्री में आज छत्रपति शिवाजी महाराज और महात्मा फुले के मुजस्समे लाए गए। फुलंब्री नगर पंचायत की नई दफ्तरी इमारत के सामने छत्रपति शिवाजी महाराज के घुड़सवार मुजस्समे और महात्मा ज्योतिराव फुले के कद्दे आदम मुजस्समे की तंसीब के लिए सदर बल्दिया सुहास शिरसाट ने जिम्मेदारी निभाई और इन दोनों मुजस्समों के शहर लाए जाने के बाद आज 4 दिसंबर को उनकी तंसीब अमल में आनी है। नगर पंचायत की ये इमारत कल्ब शहर में नहायत आरास्ता व पैरास्ता बनाई गई। इस इमारत की तामीर के वक्त ही मज़कूरा दोनों अजीम रहनुमाओं के मुजस्समे इस्तादा करने के लिए जगह भी मुख्तस कर दी गई थी और इन मुजव्वज़ा जगहों पर मुजस्समे लगाने से मुताल्लिक़ हुकूमत की मंजूरी और दीगर कार्रवाइयों के लिए सदर बल्दिया ने नुमाइंदगी की थी। मंजूरी के बाद मुजस्समों के लिए चबूतरे भी तामीर किए जा चुके थे और आज बरोज़ इतवार शाम 6 बजे ये मुजस्समे यहाँ इस्तादा होने थे। इस तकरीब के लिए ताल्लुक़ा भर से शिव प्रेमी और महात्मा ज्योतिराव के अक़ीदतमंदों से बड़ी तादाद में शिरकत की अपील सदर बल्दिया शिरसाट और नायब सदर बल्दिया अकबर पटेल व बल्दिया की चीफ ऑफिसर ने ताल्लुक़ा भर के आवाम से की थी। फुलंब्री में कांग्रेस पार्टी की जानिब से किसान फसल बीमा इमदाद शोबे का इफ्तिताह अमल में आया। इस इमदाद और रहनुमाई के शोबे को पार्टी के रियासती सदर नाना पटोले के हुक्म और कांग्रेस पार्टी के जिला सदर डॉक्टर कल्याण राव काले की रहनुमाई में कायम किया गया है। इस शोबे का इफ्तिताह यहाँ किसान गिरजूबा काले के हाथों अमल में आया। यहाँ रहे के तालुके में खरीफ की फसलें बड़ी मकदार में बहार पर थी, ताहम उसी दौरान गैर मौसमी या वापसी की बारिश ने तबाही मचाकर सारी फसलों को भी तबाह ताराज कर दिया था और इस तरह जैसे किसानों के मुंह का निवाला ही छिन गया था। किसानों ने फसल बीमा भी भरा हुआ था, ताहम फसलें बर्बाद हो जाने के बाद भी अभी तक बीमा कंपनियों ने किसानों को फसल बीमा नहीं दिए हैं। इस बीमा की अदायगी के लिए किसानों की फॉर्म भरने, दाखिल करने और कंपनियों से नुमाइंदगी के लिए कांग्रेस ने ये शोबा कायम किया है और इसके जरिए कंपनियों को बीमा अदायगी पर मजबूर किया जाएगा। ताल्लुका भर के गांव-गांव में पार्टी के कारकुनान किसानों को ये बीमा फॉर्म पुर करके उनकी मदद करें। इस तरह की अपील तालुका सदर संदीप बोरसे ने कारकुनान से की है। इस इफ्तिताह के मौके पर संतोष मेटे, पुंडलिक राव जंगले, ज्ञानेश्वर जाधव, मुदस्सिर पटेल, अंबादास गायके, सदाशिव वटेकर और दीगर पार्टी कारकुनान व अहदेदारान मौजूद थे। आज फुलंब्री तालुका काँग्रेस कमिटीच्या वतीने माननीय प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले साहेब व काँग्रेस पक्षाचे जिल्हाध्यक्ष आमचे सर्वांचे नेते डॉक्टर कल्याणरावजी काळे साहेब यांच्या सूचनेनुसार आतापर्यंत फुलंब्री तालुक्यातील 25,000 शेतकऱ्यांना पीक विमा काढलेले आहे, परंतु एकांनाही पीक विमा मिळाला नाही आणि सरळ शेतकऱ्यांना मदत म्हणून या ठिकाणी आम्ही एक मदत कक्ष उभारण्यात आलेला आहे आणि फुलंब्री तालुका काँग्रेस कमिटीच्या वतीनं प्रत्येक गावामध्ये संबंधित विमाधारकाचे
फॉर्म भरून आम्ही सातत्याने जिल्हाध्यक्ष नाना पटोले साहेब पाठपुरावा करून या ठिकाणी त्यांना आम्ही मदत मिळवून देण्याचं काम शासनाच्या वतीनं शासनातर्फे आम्ही करणार आहोत. आणि म्हणून आज या ठिकाणी एक शेतकरी आमचे काळेमामा यांच्या हस्ते या ठिकाणी मदत कक्षाचं फुलंब्री कार्यालयामध्ये उद्घाटन करण्यात आलेलं असून ते 5-6 दिवसामध्ये प्रत्येक गावामध्ये आमचे सर्व कार्यकर्ते आमचे सर्व पदाधिकारी या ठिकाणी जाऊन या ठिकाणी फॉर्म भरून जिल्हाध्यक्ष आणि त्यानंतर माननीय नाना पटोले साहेब यांच्याकडे या ठिकाणी पाठवण्यात येणार आहे. तालुका कन्नड़ के औराला में एक नौजवान को कत्ल करके लाश पहाड़ियों में वाक़े एक पाइप में डाल देने वाले मुश्तबा कातिलों को मकामी जराइम शाख ने दबोच लिया. तफसीलात के मुताबिक 1 दिसंबर को फरियादी विनोद धनुलाल जायसवाल ने शिकायत दर्ज करवाई थी कि उनका भतीजा सागर संतोष जायसवाल उम्र 21 साल साकिन औराला तालुका कन्नड़ 20 नवंबर को घर से गायब हो जाने से मुतालिक गुमशुदगी की शिकायत देवगांव रंगारी पुलिस स्टेशन में 21 नवंबर को दर्ज करवाई गई थी. उसकी तलाश जारी थी कि इसी बीच 1 दिसंबर को दोपहर 2 बजे के करीब पेड़केवाड़ी के पुलिस पाटिल आसाराम शंकर कलाल ने इत्तला दी कि पेड़केवाड़ी घाट में कोड़वाड़ी जा रहे रोड पर मसोबा देवस्थान के करीब पुल के एक पाइप में एक शख्स की लाश साड़ी वो प्लास्टिक कवर में लपेट कर डाली हुई पाई गई है. सागर के रिश्तेदारों ने वहां जाकर लाश का मुशाहिदा किया और उसके चचा ने तस्दीक कर दी कि मज़कूरा लाश उसके भतीजे सागर की ही है. लाश के मायने से मालूम हो रहा था कि उसे किसी ने कत्ल करके कत्ल के सबूत मिटाने की गर्ज से लाश को इस तरह लपेट कर यहाँ इस पाइप में ला डाला है. विनोद धनुलाल जायसवाल साकिन औराला की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया गया और पुलिस जांच में सामने आया कि यह कत्ल पंडरीनाथ परसराम वागचोरे, काका साहब परसराम वागचोरे, दिनेश उर्फ पप्पू संतराम सालुंके ने पैसे के लेन देन को लेकर अंजाम दिया है. मकामी जराइम शाख ने मुलजिमीन को ढूंढ निकाला और तहवील में लेकर पूछताछ की तो उन्होंने इकबाल जुर्म कर लिया है और बतलाया कि मकतूल उधार लिए हुए उनके पैसे नहीं लौटा रहा था और उल्टे उन्हें ही जलील कर रहा था. मुलजिमीन ने मकतूल के गले से सोने की चैन, कान की बाली और हाथ की अंगूठियां भी निकाल लेने का इकरार किया है. जराइम शाख ने मुलजिम को आगे की जांच के लिए देही पुलिस थाना कन्नड़ की तहवील में दे दिया है. बनावटी शादी रचाकर लूटने वाली टोली को पैठन पुलिस ने सलाखों के पीछे पहुंचा दिया. दुल्हन समेत 4 अफराद पर मामला दर्ज किया गया है. इस सिलसिले में पुलिस को इल्म हुआ था कि नाथ मंदिर इलाके में ये टोली एक शादी की तकमील कर रही है. इत्तला मिलते ही पैठन पुलिस के इंस्पेक्टर किशोर पवार ने फौरी मौके पर पहुंचकर दुल्हा दुल्हन के भेष में जारी इस तकरीब को रुकवा दिया और तहकीक और तफ्तीश की तो पर्दा उठा कि ये सारी सरगर्मी बनावटी और जाली है. पुलिस ने फौरी दुल्हन समेत दीगर 3 अफराद को तहवील में ले लिया है. हिरासत में लिए गए सभी मुलजिमीन अलग अलग जातों से ताल्लुक रखने वाले होने के सबब पुलिस ने गहराई से और सख्ती से पूछताछ की तो मालूम हुआ कि इस बनावटी तकरीब को अंजाम देकर मुलजिमीन लूट मार मचाने वाले थे. इस मामले में दुल्हा प्रकाश गणेश मोरे साकिन टाके शिवनी सिंदखेड़ राजा जिला बुल्डाना की जानिब से लिखवाई गई शिकायत पर पैठन पुलिस ने अंबादास नवनाथ नागरे, राजू अंकुश चाबुकसवार, उमेश गणेश गिरी, शीला मनोहर बनकर के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया और उन्हें हिरासत में ले लिया है. पुलिस को शुबा है कि इन मुलजिमीन ने माजी में भी इस तरह की बनावटी शादियां अंजाम दी हैं. पुलिस तमाम कर रही है. काल आम्हाला साधारणतः 5 वाजेच्या सुमारास एक बनावट खोटं लग्न लागणार आहे याची माहिती मिळाली. यापूर्वी सदर प्रकार पैठणमध्ये घडल्यामुळे आम्ही तात्काळ आमच्या अधीनस्थ कर्मचाऱ्यांना तिथं पाठवलं. पोलीस स्टेशनला सदर व्यक्तींना आणून विचारपूस केली असता हे सर्व वेगवेगळ्या जिल्ह्यातील वेगवेगळ्या जातीतील असल्यामुळे यातील फिर्यादी प्रकाश मोरे टाकण शिवनी सिंदखेड बुलढाणा येथील असल्याने त्याच्याकडून 1,70,000 रुपये रक्कम घेऊन हे सदर मुलीचं लग्न लावून देत होते. यामध्ये अतिशय सिस्टमॅटिकपणे एजंट काम करत होते. प्रत्येकाचा आपला रोल आणि आपलं कमिशन होतं. सविस्तर चौकशी केली. पोलीस अधीक्षक कलवानिया सर, अपर पोलीस अधीक्षक लांजावर सर आणि SDPO सर यांच्या मार्गदर्शनाखाली सदर गुन्हा दाखल केलेला असून सदर गुन्ह्यामध्ये आता न्यायालयासमोर हजर करून पुढील सखोल चौकशी करीत आहोत. किती आरोपी सदर गुन्ह्यामध्ये एकूण 3 एजंट आणि 1 नवरी असे 4 आरोपी अटक केलेले आहेत आणि यामध्ये आणखी कोणाचा सहभाग आहे का याचा सखोल तपास सुरू आहे. खबरें खत्म करने से पहले आइए एक बार फिर डालते हैं एक नजर आज की सुर्खियों पर.
हेडलाइंस के स्पॉन्सर हैं घरकुल मसाले। रोजमर्रा के खानों को दे वालदा के हाथ का जायका, घरकुल मसाले। वजीर आला एकनाथ शिंदे और नायब वजीर आला देवेंद्र फडणवीस समृद्धि हाईवे का मुआयना करते करते पहुंचे शहर औरंगाबाद। बीजेपी और शिंदे ग्रुप के मकामी वज़रा ने किया अपने कायदीन का पुरतपाक इस्तकबाल। औरंगाबाद शहर में स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी कायम करने की तजवीज़ हुकूमत और इंतजामिया के ज़ेर गौर। स्पोर्ट्स फेस्टिवल की इफ्तिताही तकरीब से खिताब के दौरान रियासती वजीर गिरीश महाजन ने किया ऐलान। G20 कॉन्फ्रेंस के लिए हुकूमत और इंतजामिया जंगी पैमाने पर तैयारियों में मसरूफ। शहर को खूबसूरत बनाने के लिए की जा रही है भागदौड़, मगर रेलवे स्टेशन के अहाते में मुसाफिर खुली फजा में हो रहे हैं जरूरियात से फारिग। इंतजामिया गाफिल, तवज्जो का मुतालिबा। और मारूफ शायर और नगमानिगार हसन कमाल ने दी मिशन मरियम मिर्जा लाइब्रेरी के तहत शुरू किए गए कुतुब खाने को विजिट। तलबा में कुतुबीनी का शौक बढ़ाने के लिए शुरू की गई तहरीक से हुए मुतासिर। इसी के साथ MCN उर्दू खबरनामा यही खत्म होता है। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए मैं सीमा नाज़रीन आपसे इजाजत चाहती हूँ। खुदा हाफिज।